बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। आज की हमारी रेसिपी है आलू मटर पुलाव, जिसे हम आलू मटर की ताहिरी भी कहते हैं। ये खाने में बेहद लाजवाब होती है और बिरयानी को भी टक्कर दे देती है। रायते और चटनी के साथ अगर ये सर्व की जाए तो इसका मज़ा ही दुबाला हो जाता है। चटनी की रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। ग्रीन चटनी का लिंक मैं आई बटन में दे दूँगी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए चावल मैंने लिए हैं 1 किलो, ये 1 किलो की रेसिपी है। आलू मैंने लिए हैं आधा किलो, मटर 1 पाव, गरम मसाला 1 टीस्पून, धनिया पाउडर हाफ टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1.5 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च हाफ टी स्पून, हल्दी मैंने ली है 1 टीस्पून, हरी मिर्चें 8 से 10 अदद, हाफ टी स्पून ज़ीरा और 3 टुकड़े दालचीनी के। 8 से 10 मैंने ली हैं काली मिर्चें और 5 से 6 अदद मैंने ली हैं लौंगे। ये देखिए, टमाटर ली हैं लाल 2 अदद और एक दरमियाने साइज़ की प्याज। और इस रेसिपी का सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, जी हाँ, ये ऑयल। इसे मैं पहले रखना भूल गई थी। तो ये मैंने कढ़ाई ले ली है, गैस को ऑन कर दिया है और इसमें 100 ग्राम के करीब ऑयल डाल दिया है। अब मैं इसमें मीडियम साइज़ की एक प्याज ऐड कर दूंगी और इसे फ्राई कर लूँगी। ये तकरीबन हाफ डन हो चुकी है। इस स्टेज पर मैं इसमें ज़ीरा ऐड कर दूँगी। साथ ही मैं इसमें काली मिर्च ऐड कर दूँगी, ये लौंग ऐड कर दूँगी और इसे फुल फ्राई होने दूँगी। तो ये देखिए, तकरीबन फुल फ्राई हो चुकी है। इस स्टेज पर मैं इसमें दालचीनी ऐड कर दूँगी और साथ ही मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूँगी और इसे 1 से 2 मिनट के लिए पका लूँगी। ये देखिए, अब मैं इसमें टमाटर ऐड करके 2 से 3 मिनट के लिए इसकी भुनाई कर लूँगी। ये देखिए, टमाटर भुन चुके हैं। इस स्टेज पर मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दूँगी। साथ ही मैं इसमें धनिया पाउडर ऐड कर दूँगी, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दूँगी, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, हल्दी पाउडर ऐड कर दूँगी और इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लूँगी। जब तक ये भुन रहा है, आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। अब मैं इसमें गरम मसाला ऐड कर दूँगी और साथ ही ये कटी हुई हरी मिर्चें। साथ ही मैं इसमें मटर ऐड कर दूँगी और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी 1 से 2 मिनट के लिए। आलू ऐड कर दूँगी और इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स करके इसकी भुनाई कर लूँगी 4 से 5 मिनट के लिए। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और इसकी काफ़ी अच्छी भुनाई हो चुकी है। इस स्टेज पर मैं इसमें आधा गिलास पानी ऐड कर दूँगी और इन्हें 15 मिनट के लिए गलने के लिए धीमी आंच पर छोड़ दूँगी। तो फ्रेंड्स, 15 मिनट हो चुके हैं और अब हम देख लेते हैं। ये देखिए, हमारा मसाला कितने अच्छे तरीके से भुन गया है और आलू और मटर भी तकरीबन 70% तक गल गए हैं। अब इस स्टेज पर मैं इसमें चावल ऐड कर दूँगी। चावल को मैंने अच्छे तरीके से धोकर आधे घंटे के लिए भिगो लिया था। अब मैं इसमें 1.5 लीटर के करीब पानी ऐड कर दूँगी और इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। आंच आपने तेज़ रखनी है और इसे यूं ही ढक्कन हटाकर ही पकाना है, तभी चावल अच्छे बनेंगे। तो ये देखिए, पानी खुश्क हो चुका है और चावल 90% तक डन हो चुके हैं। अब इस स्टेज पर मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और 15 मिनट के लिए धीमी आंच पर दम पे रख दूँगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अब 15 मिनट के बाद। 15 मिनट हो चुके हैं और हम दम खोल कर देख लेते हैं। तो ये देखिए, माशाल्लाह किस कदर खिले खिले चावल तैयार हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये रेसिपी पसंद आई होगी। जिसको ये रेसिपी पसंद है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी रेसिपी की फ़ाइनल लुक। आलू के चावल से मेरे बचपन की बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। यकीनन आप लोगों की भी होंगी। तो आप लोग भी इसे घर पर ट्राई ज़रूर कीजिएगा और इसे ग्रीन चटनी के साथ सर्व कीजिएगा। चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। आज के लिए इतना ही। कल मिलूँगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।